नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे GVB द यूनिवर्सिटी ऑफ वेदा चैनल में स्वागत है। यजुर्वेद प्रथम अध्याय के 11वें मंत्र से प्रथम अध्याय का दूसरा भाग। भूतायतानारातयेश्वरवेख्यये संगृहन्तां दौर्या पृथिव्यामुरवन्तरिक्ष मन्वेमि पृथिव्यास्त्वानाभौ साधयाम्यादित्याय उपस्थेयग्ने हव्यं रक्षः। पदार्थ: मैं जिस यज्ञ को भूताय प्राणियों के सुख तथा अरातय दारिद्र्य दोषों के नाश के लिए आदित्य वेदवाणी अथवा विज्ञान प्रकाश के उपस्थित गुण में साधयामी स्थापना करता हूँ और त्वा उसको कभी नहीं छोड़ता हूँ। हे विद्वान लोगों, तुमको उचित है कि पृथिव्याम विस्तृत भूमि में दुरर्या अपने घर गृहंताम बढ़ाने चाहिए। मैं पृथिव्या नाभव पृथ्वी के बीच में जिन गृहों में स्वह जल आदि सुख के पदार्थों को अभिविख्येसम सब प्रकार से देखूं और उर्वंतरिक्षम उक्त पृथ्वी में बहुत सा अवकाश देकर सुख से निवास करने योग्य स्थान रचकर त्वा आपको अन्वेमी प्राप्त होता हूँ। हे अग्नि जगदीश्वर, आप हव्यम हमारे देने लेने योग्य पदार्थों की रक्षा सर्वदा रक्षा कीजिए। यह प्रथम पक्ष हुआ। अब दूसरा पक्ष। हे अग्नि परमेश्वर, मैं भूताय संसारी जीवों के सुख तथा अरातय दरिद्रता का विनाश और दान आदि धर्म करने के लिए पृथ्वी के नाभव बीज में सबके स्वामी तथा उपासनीय जानकर स्वह सुख स्वरूप त्वा आपको अभिविक्य एसम प्रकाश करता हूँ तथा आपकी कृपा से मेरे घर आदि पदार्थ और उनमें रहने वाले मनुष्य आदि प्राणी गृहंताम वृद्धि को प्राप्त हों और मैं पृथिव्याम विस्तृत भूमि में उरु बहुत से अंतरिक्षम अवकाश युक्त स्थान को निवास के लिए आदित्या उपस्थित सर्वत्र व्यापक आपके समीप सदा अन्वेमी प्राप्त होता हूँ। कदाचित त्वा आपका न साधयामी त्याग नहीं करता हूँ। हे जगदीश्वर, आप मेरे हव्यम अर्थात उत्तम पदार्थों की सर्वदा रक्षा कीजिए। यह दूसरा पक्ष हुआ। अब तीसरा पक्ष। मैं शिल्प विद्या का जानने वाला यज्ञ को करता हुआ भूताय सांसारिक प्राणियों के सुख और अरातय दरिद्रता आदि दोषों के विनाश अथवा सुख से दान आदि धर्म करने की इच्छा से पृथिव्या नाभव इस पृथ्वी पर शिल्प विद्या की सिद्धि करने वाला जो अग्नि है उसको हवन करने अथवा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए साध्यामी स्थापना करता हूँ, क्योंकि उक्त शिल्प विद्या इसी से सिद्ध होती है। आदित्या उपस्थित तथा जो अंतरिक्ष में स्थित मेघमंडल में हव्यम होम द्वारा पहुँचे हुए उत्तम उत्तम पदार्थों की रक्षा करने वाला है, इसलिए इस अग्नि को पृथ्वी में स्थापना करके पूर्वंतरिक्षम बड़े आकाश युक्त स्थान और विविध प्रकार के सुखों को अन्वेमी प्राप्त होता हूँ। अथवा इसी प्रयोजन के लिए त्वा इस अग्नि को पृथ्वी में स्थापना करता हूँ। इस प्रकार श्रेष्ठ कर्मों को करता हुआ स्व अनेक प्रकार के सुखों को अभिविख्य एसम देखूं तथा मेरे दुरर्या घर और उनमें रहने वाले मनुष्य गृहंताम शुभ गुण और सुख से वृद्धि को प्राप्त हो। इसलिए इस भौतिक अग्नि का भी त्याग मैं कभी नहीं करता हूँ। यह तीसरा अर्थ हुआ। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है और ईश्वर ने आज्ञा दी है कि हे मनुष्य लोगों, मैं तुम्हारी रक्षा इसलिए करता हूँ कि तुम लोग पृथ्वी पर सब प्राणियों को सुख पहुँचाओ तथा तुमको योग्य है कि वेद विद्या धर्म के अनुष्ठान और अपने पुरुषार्थ द्वारा विविध प्रकार के सुख सदा बढ़ाने चाहिए। तुम सब ऋतुओं में सुख देने के योग्य बहुत
अवकाश युक्त सुंदर घर बनाकर सर्वदा सुख का सेवन करो और मेरी दृष्टि में जितने पदार्थ हैं उनसे अच्छे अच्छे गुणों को खोज कर अथवा अनेक विद्याओं को प्रकट करते हुए फिर उक्त गुणों का संसार में अच्छे प्रकार प्रचार प्रसार करते रहो कि जिससे सब प्राणियों को उत्तम उत्तम सुख बढ़ता रहे। तथा तुमको चाहिए कि मुझको सब जगह व्याप्त, सबका साक्षी, सबका मित्र, सब सुखों का बढ़ाने वाला, उपासना के योग्य और सर्वशक्तिमान जानकर सबका उपकार, विविध विद्या की वृद्धि, धर्म प्रवृत्ति, अधर्म से निवृत्ति, क्रिया कुशलता की सिद्धि और यज्ञ क्रिया के अनुष्ठान आदि करने में सदा प्रवृत्त रहो। इस मंत्र में महिधर ने भ्रांति से अभिभिख्य एसम यह पद ख्या प्रकथने इस धातु का दर्शन अर्थ में माना। यह धातु के अर्थ से ही विरुद्ध होने के कारण अशुद्ध है। मंत्र संख्या 12। क्या गुण करता है, इस बात का उपदेश ईश्वर ने अगले मंत्र में किया है। ओम पवित्रे अस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसौ उत्पूनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः देवीरापोयग्रे गोयाग्रे पोयग्रायीमद्य यज्ञं नेताग्रे यज्ञपतिं सुधान्तुं यज्ञपतिं देवयूवम् देवयूयम्। पदार्थ। हे विद्वान लोगों, तुम जैसे सवितु परमेश्वर के प्रसवे उत्पन्न किए हुए इस संसार में अचि छिद्रेण निर्दोष और पवित्र करने का हेतु जो सूर्य से सूर्य की रश्मि भी किरण है, उनसे वैष्णव्यो यज्ञ संबंधी प्राण और अपान की गति तथा पवित्र पदार्थ के भी पवित्र करने में हेतु अस्त हो, और जैसे उक्त सूर्य की किरणों से अग्रे गुह आगे समुद्र अथवा अंतरिक्ष में चलने वाले अग्रे पुह प्रथम पृथ्वी में रहने वाले सोम औषधि के सेवन तथा देवी दिव्य गुण युक्त वह आप जल पवित्र हो, वैसे नयत पवित्र पदार्थों का होम अग्नि में करो। वैसे ही मैं भी अद्य आज के दिन इमम इस यज्ञ पूर्वोक्त क्रिया संबंधी यज्ञ को प्राप्त करके अग्रे जो प्रथम सुधातुम श्रेष्ठ मन आदि इंद्रियों और स्वर्ण आदि धन वाला यज्ञपतिन यज्ञ का नियम से पालक तथा देव युवम विद्वान और श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त होने अथवा उनका प्राप्त कराने यज्ञपतिम यज्ञ की इच्छा करने वाला मनुष्य उसको उत्पूनामी पवित्र करता हूँ। भावार्थ। इस मंत्र में लुप्तो उपमा अलंकार है। जो पदार्थ संयोग से विकार को प्राप्त होते हैं वे अग्नि के निमित्त से अति सूक्ष्म परमाणु रूप होकर वायु के बीच रहा करते हैं और कुछ शुद्ध भी हो जाते हैं, परंतु जैसी यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और वृष्टि जल की उत्तम शुद्धि और पुष्टि होती है, वैसी दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती है। इससे विद्वानों को चाहिए कि होम क्रिया से शुद्ध किए हुए वायु अग्नि जल आदि पदार्थ अथवा शिल्प विद्या से अच्छी सवारी को बना के अनेक प्रकार के लाभ उठावें, अर्थात अपनी मनोकामना को सिद्ध करके औरों को भी कामना सिद्ध करें। जो जल इस पृथ्वी से अंतरिक्ष को चढ़कर वहां से लौटकर फिर पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राप्त होते हैं वे प्रथम, और जो मेघ में रहने वाले हैं वे दूसरे कहते हैं। ऐसी सतपथ ब्राह्मण में मेघ का वृत्र तथा सूर्य का इंद्र नाम से वर्णन करके युद्ध रूप कथा के प्रकाश में मेघ विद्या दिखलाई गई है। मंत्र संख्या 13। युष्माय इंद्रो वृणीता वृत्रतुर्यूयामीन्द्र मा विणध्वं वृत्रतुर्रे प्रोक्षितास्थ अग्नये त्वाजुष्टं प्रोक्षाम्यग्नि सोमाभ्यां त्वाजुष्टं प्रोक्षामि दैव्याय कर्मणे सुन्दधध्वं देवयज्ञाये
यद्दौ यशुद्धा पराजग्नुरिदं वस्तचक्षुन धामि। पदार्थ, यह जैसे इंद्र सूर्यलोक वित्रतुर्य मेघ के वध के लिए युष्माह पूर्वोक्त जलों को अवृणीत स्वीकार करता है, जैसे जल इंद्रम वायु को अवृणीत ध्वम स्वीकार करते हैं, वैसे ही यूयम, हे मनुष्यों, तुम लोग उन जल औषधि रसों को शुद्ध करने के लिए वृत्रतुर्य मेघ के शीघ्र वेग में प्रोक्षिता संसारी पदार्थों के सींचने वाले जलों को अव्रणी ध्वम स्वीकार करो, और जैसे वे जल शुद्ध अस्त होते हैं वैसे तुम भी शुद्ध हो। इसलिए मैं यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला दैव्याय, सबको शुद्ध करने वाले कर्मणे, उत्क्षेपण उछालना, अवक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन सिमेटना, प्रसारण फैलाना, गमन चलना आदि 5 प्रकार के कर्म हैं उनके, और देव यज्ञाय विद्वान अथवा श्रेष्ठ गुणों की दिव्य क्रिया के लिए, तथा अग्नये भौतिक अग्नि के सुख के लिए जुष्टम अच्छी क्रियाओं के सेवन करने योग्य त्वा उस यज्ञ को प्रोक्षामी करता हूँ, तथा अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और सोम से वर्षा के निमित्त जुष्टम प्रीति देने वाला और प्रीति से सेवने योग्य त्वा उक्त यज्ञ को प्रोक्षामी मेघमंडल में पहुंचाता हूँ। इस प्रकार यज्ञ से शुद्ध किए हुए जल शुद्धध्वम अच्छे प्रकार शुद्ध होते हैं, यत जिस कारण यज्ञ की शुद्धि से वह पूर्वोक्त जलों के अशुद्धि आदि दोष पराजघ्नु निवृत्त हो, तद उन जलों की शुद्धि को मैं सुंधामी अच्छे प्रकार शुद्ध करता हूँ। इस मंत्र का प्रथम अर्थ यह हुआ, हे यज्ञ करने वाले मनुष्यों, यत जिस कारण इंद्र सूर्यलोक वृत्रतुर्य मेघ के वध के निमित्त युष्मा पूर्वोक्त जल और इंद्रम पवन को अवृणीति स्वीकार करता है, तथा जिस कारण सूर्य ने वृत्रतुर्य मेघ की शीघ्रता के निमित्त युष्मा पूर्वोक्त जलों को प्रोक्षिता पदार्थ सींचने वाले अस्त किए हैं, इससे यूयम तुम त्वा उक्त यज्ञ को सदा स्वीकार करके नयत सिद्धि को प्राप्त करो। इस प्रकार हम लोग दैव्याय श्रेष्ठ कर्म अथवा देव यज्ञाय विद्वान और दिव्य गुणों की श्रेष्ठ क्रियाओं के तथा अग्नय परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जुष्टम प्रीति कराने वाले यज्ञ को प्रोक्षामी सेवन करे, तथा अग्नि सोमाभ्याम अग्नि और सोम से प्रकाशित होने वाले त्वा उक्त यज्ञ को प्रोक्षामी मेघमंडल में पहुंचावे। हे मनुष्यों, इस प्रकार करते हुए तुम सब पदार्थों अथवा सब मनुष्यों को शुद्धध्वम शुद्ध करो, और यत जिससे वह तुम लोगों के अशुद्धि आदि दोष हैं वे सदा पराजघ्नु निवृत्त होते रहे, वैसे ही मैं वेद का प्रकाश करने वाला तुम लोगों के शोधन अर्थात शुद्धि प्रकार को सुंधामी अच्छे प्रकार बढ़ाता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में लुप्तो उपमा अलंकार है। परमेश्वर ने अग्नि और सूर्य को इसलिए रचा कि वे सब पदार्थों में प्रवेश करके उनके रस और जल को छिन्न भिन्न कर दें, जिससे वे वायुमंडल में जाकर फिर वहां से पृथ्वी पर आके सबको सुख और शुद्धि करने वाले हों। इससे मनुष्यों को उत्तम सुख प्राप्त होने के लिए अग्नि में सुगंधित पदार्थों के होम से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा श्रेष्ठ सुख बढ़ाने के लिए प्रीति पूर्वक नित्य यज्ञ करना चाहिए, जिससे इस संसार की सब रोगादि दोष नष्ट होकर उस में शुद्ध गुण प्रकाशित होते रहे। इसी प्रयोजन के लिए मैं ईश्वर तुम सबको उक्त यज्ञ के निमित्त शुद्धि करने का उपदेश करता हूँ कि हे मनुष्यों, तुम लोग परोपकार करने के लिए शुद्ध कर्मों को नित्य किया करो, तथा उक्त रीति से वायु अग्नि और जल के गुणों को शिल्प क्रिया में युक्त करके अनेक यान आदि यंत्र कला बनाकर अपने पुरुषार्थ से सदैव सुख युक्त हो। मंत्र संख्या 14। सर्वास्य अवधूतं रक्षोऽवधूताय रातयो यदित्याय
त्ववगसि प्रति त्वादिते रवे ततो आद्रेरदेवानस पत्युग्रावास प्रेथो बोध्नाः प्रतीत्वादित्या सत्वगवेतात्तो प्रतीत्वादित्याश त्ववगवेतात्तो। पदार्थ, हे मनुष्यों, तुम्हारा घर सर्म सुख देने वाला असी हो, उस घर से रक्षः दुष्ट स्वभाव वाले प्राणी अवधूतम अलग करो, और अरातयः दान आदि धर्म रहित शत्रु अवधूता दूर हो। उक्त गृह आदित्या पृथ्वी की त्वचा के तुल्य असी हो। अदिति ही ज्ञान स्वरूप ईश्वर ही से उस घर को प्रविवेतत्तु सब मनुष्य जाने और प्राप्त हों, तथा जो वानस्पत्य वनस्पति के निमित्त से उत्पन्न होने पृथु बुध्नः अति विस्तार युक्त अंतरिक्ष में रहने तथा ग्रावा जल का ग्रहण करने वाला अद्रिह मेघ असी है, उस और इस विद्या को अदिति जगदीश्वर तुम्हारे लिए वेतत्तु कृपा करके जनावे। विद्वान पुरुष भी आदित्या पृथ्वी की त्वचा के समान त्वा उक्त घर की रचना को प्रति वेतत्तु जाने। भावार्थ, इस मनुष्यों को ईश्वर मनुष्यों को आज्ञा देता है कि तुम लोग शुद्ध और विस्तार युक्त भूमि के बीच में अर्थात बहुत से अवकाश में सब ऋतुओं में सुख देने योग्य घर को बना के उसमें सुखपूर्वक वास करो, तथा उसमें रहने वाले दुष्ट स्वभाव युक्त मनुष्य आदि प्राणी और दोषों को निवृत्त करो। फिर उसमें सब प्रकार स्थापना और वर्षा का हेतु जो यज्ञ है उसका अनुष्ठान करके नाना प्रकार के सुख उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ के करने से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा संसार में अत्यंत सुख सिद्ध होता है। मंत्र संख्या 15, अध्याय 1। उक्त यज्ञ किस प्रकार का होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। अग्नेस्तनु रसिवाचो विसर्जनं देववी तये त्वागृह्णामि बृहदग्रावासि वानस्पत्यः शयायेदं देवेभ्यो हवेहा सामेष्व सोसामे सामेष्व हवेस्कृदेः। भावार्थ, पदार्थ, मैं सब जनों के सहित जिस हवि अर्थात पदार्थ के संस्कार के लिए बृहद ग्रावा बड़े बड़े पत्थर असी हैं और वानस्पत्य काष्ठ के मुसल आदि पदार्थ देवेभ्य विद्वान अथवा दिव्य गुणों के लिए उस यज्ञ को देववितये श्रेष्ठ गुणों के प्रकाश और श्रेष्ठ विद्वान अथवा विविध भोगों की प्राप्ति के लिए प्रतिगृह्णामि ग्रहण करता हूँ। हे विद्वान, तुम मनुष्यों, तुम देवेभ्य विद्वानों के सुख के लिए सुयमी अच्छे प्रकार दुख शांत करने वाले हवि यज्ञ करने योग्य पदार्थ को समिस्व अत्यंत शुद्ध करो। जो मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को प्रीति पूर्वक पढ़ते अथवा पढ़ाते हैं उन्हीं को यह हविष्कृत हवि अर्थात होम चढ़ाने योग्य पदार्थों का विधान करने वाली जो कि यज्ञ को विस्तार करने के लिए वेद के पढ़ने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों की शुद्ध सुशिक्षित और प्रसिद्धि बाणी है सो प्राप्त होती है। भावार्थ, जब मनुष्य वेद आदि शास्त्रों के द्वारा यज्ञ क्रिया और उसका फल जान के शुद्धि
और उत्तमता के साथ यज्ञ को करते हैं, तब वह सुगंधी आदि पदार्थों के होम द्वारा परमाणु अर्थात अति सूक्ष्म होकर वायु और वृष्टि जल में विस्तृत हुआ सब पदार्थों को उत्तम करके दिव्य सुखों को उत्पन्न करता है। जो मनुष्य सब प्राणियों के सुख के अर्थ पूर्वोक्त 3 प्रकार के यज्ञ को नित्य करता है, उसको सब मनुष्य हविष्कृत अर्थात यह यज्ञ का विस्तार करने वाला उत्तम मनुष्य है, ऐसा बारंबार कहकर सत्कार करे। मंत्र संख्या 16 अध्याय 1। फिर भी यह यज्ञ कैसा है, सो अगले मंत्र में उपदेश किया है। कूटोऽसि मधो जिह्वाय एष मूर्जा मावद त्वया वयं संघातं ग्रीष्म वर्ष वृद्धमसि प्रतीत्वात् वर्ष वृद्धं वेतात्तो परापुतं रक्षः परापुता अरातयो यपहतं रक्षो वायुर्ओवेवे नक्तु देवो वह सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णात्वछिद्रेण पाणिना। पदार्थ जिस कारण यह यज्ञ मधुर जिह्व्य जिसमें मधुर गुण युक्त वाणी हो तथा कूटः चोर व शत्रुओं का विनाश करने वाला असी है, और ईसम अन्न आदि पदार्थ व ऊर्जम विद्या आदि बल और उत्तम से उत्तम रस को देता है, इसी से उसका अनुष्ठान सदा करना चाहिए। हे विद्वान लोगों, तुम उक्त गुणों को देने वाला जो 3 प्रकार का यज्ञ है उसके अनुष्ठान और गुण के ज्ञाता असी हो, अतः हम लोगों को भी उसके गुणों का आवद उपदेश करो, जिससे वयम हम लोग तुम्हारे साथ संघातम जिनमें उत्तम रीति से शत्रुओं का पराजय होता है अर्थात अति भारी संग्रामों को बारंबार आज स्म सब प्रकार से जीते, क्योंकि आप युद्ध विद्या के जानने वाले असी हैं। इसी से सब मनुष्य वर्ष वृद्धम शस्त्र और अस्त्र विद्या की वर्षा को बढ़ाने वाले तथा वर्ष वृद्धम वृष्टि के बढ़ाने वाले उक्त यज्ञ को प्रतिबेतत्तु जाने। इस प्रकार संग्राम करके सब मनुष्यों को परापुतम पवित्रता आदि गुणों को छोड़ने वाले रक्षा दुष्ट मनुष्य तथा परापुता शुद्धि को छोड़ने वाले और अरातय दान आदि धर्म से रहित शत्रुजन तथा रक्षा डाकुओं का जैसे अपहतम नाश हो सके वैसा प्रयत्न सदा करना चाहिए। जैसे हिरण्यपाणी जिसका ज्योति हाथ है, ऐसा जो वायु पवन है वह अचिछिद्रेण एक रस पाणिना अपने गमनागमन व्यवहार से यज्ञ और संसार में अग्नि और सूर्य से अति सूक्ष्म हुए पदार्थ को प्रति गृहणातु ग्रहण करता है। वह हिरण्यपाणी जैसे किरण है हाथ जिसके वह हिरण्यपाणी किरण व्यवहार से सविता वृष्टि व प्रकाश के द्वारा दिव्य गुणों के उत्पन्न करने में हेतु देवः प्रकाशमय सूर्यलोक वह उन पदार्थों को विवेनक्तु अलग अलग अर्थात परमाणु रूप करता है, वैसे ही परमेश्वर अथवा विद्वान पुरुष अचिछिद्रेण निरंतर पाणिनाम अपने उपदेश रूप व्यवहार से सब विद्याओं को विवेनक्तु प्रकाश करे। वैसे ही कृपा करके प्रीति के साथ वह तुमको अत्यंत आनंद करने के लिए प्रतिगृहणातु ग्रहण करते हैं। भावार्थ इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देते हैं कि यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में शत्रुओं का पराजय, अच्छे अच्छे गुणों का ज्ञान, विद्वानों की सेवा, दुष्ट मनुष्यों अथवा दुष्ट दोषों का त्याग तथा सब पदार्थों को अपने ताप से छिन्न भिन्न करने वाली अग्नि अथवा सूर्य और उनका धारण करने वाला वायु है। ऐसा ज्ञान और ईश्वर की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके और सब विद्याओं को प्राप्त होकर सबके सुख
उत्पन्न करने वाली उन्नति सदा करनी चाहिए। मंत्र संख्या 17 अध्याय 1। दृष्टिरस्य अयग्नि मामादं जहि निसक्रव्यादं सेधा देवयज्ञं वह ध्रुवमसि पृथ्वी दृहं ब्रह्मावनि त्वा छत्रावनि सजातवन्यो पदधामि भातृव्ययस्य वधाय। पदार्थ। हे अग्नि परमेश्वर, आप दृष्टि प्रगल्भ अर्थात अत्यंत निर्भय असी हैं। इस कारण निष्क्रव्यादम पके हुए भस्म आदि पदार्थों को छोड़ के आमादम कच्चे पदार्थ जलाने और देवयज्ञम विद्वानों व श्रेष्ठ गुणों से मिलाप कराने वाले अग्नि भौतिक व विद्युत अर्थात बिजली रूप अग्नि को आप सीधा सिद्धि कीजिए। इस प्रकार हम लोगों के मंगल अर्थात उत्तम उत्तम सुख होने के लिए शास्त्रों की शिक्षा करके दुखों को अपजही दूर कीजिए और आनंद को आवह प्राप्त कीजिए। तथा हे परमेश्वर, आप ध्रुवम निश्चल सुख देने वाले असी हैं। इससे पृथ्वी विस्तृत भूमि व उसमें रहने वाले मनुष्यों को दृढ़ उत्तम गुणों से वृद्धि युक्त कीजिए। हे अग्नि जगदीश्वर, जिस कारण आप अत्यंत प्रशंसनीय हैं, इससे मैं भातृव्ययस्य दुष्ट व शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा प्राणी मात्र के सुख अथवा दुख व्यवहार के देने वाले तो आपको उपदधामी हृदय में स्थापना करता हूँ। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ हुआ। तथा हे विद्वान यजमान, जिस कारण हे अग्नि भौतिक अग्नि दृष्टि अति तीक्ष्ण असी है तथा निकृष्ट पदार्थों को छोड़कर उत्तम उत्तम पदार्थों से देव यज्ञ विद्वान अथवा दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले यज्ञ को आवह प्राप्त कराता है। इससे तुम निष्क्रव्यादम पके हुए भस्म आदि पदार्थों को छोड़कर आमादम कच्चे पदार्थ जलाने और देव यज्ञ विद्वान अथवा दिव्य गुणों के प्राप्त कराने वाले अग्नि प्रत्यक्ष अथवा बिजली रूप अग्नि को आवह प्राप्त करो तथा उसके जानने की इच्छा करने वाले लोगों को शास्त्रों की उत्तम उत्तम शिक्षाओं के साथ उसका उपदेश सेध करो तथा उसके अनुष्ठान में जो दोष हो उनको अपजही विनाश करो। जिस कारण यह अग्नि सूर्य रूप से ध्रुवम निश्चल असी है, इसी कारण यह आकर्षण शक्ति से पृथ्वी विस्तृत भूमि अथवा उसमें रहने वाले प्राणियों को दृढ़ करता है। इसी से मैं त्वा उस ब्रह्मावनि क्षत्रवनि सजातवनि ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा जीव मात्र के सुख दुख को अलग अलग कराने वाले भौतिक अग्नि को भ्रातृव्यस्य दुष्ट अथवा शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए हवन करने की वेदी अथवा विमान आदि यानों में उपधामी स्थापना करता हूँ। यह दूसरा अर्थ हुआ। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर ने यह भौतिक अग्नि आम अर्थात कच्चे पदार्थ जलाने वाला बनाया है। इस कारण भस्म रूप पदार्थ को जलाने को समर्थ नहीं है, जिससे कि मनुष्य कच्चे कच्चे पदार्थों को पकाकर खाते हैं। वह आमाद तथा जिसे करके सब प्राणियों का खाया हुआ अन्न आदि द्रव्य पकता है वह जाठर, और जिस करके मनुष्य लोग मरे हुए शरीर को जलाते हैं वह क्रव्यात अग्नि कहता है, जिससे दिव्य गुणों को प्राप्त कराने वाले विद्युत बनी है तथा जिससे पृथ्वी का धारण और आकर्षण करने वाला सूर्य बना है, और जिसे वेद विद्या के जानने वाले ब्राह्मण अथवा धनुर्वेद के जानने वाले क्षत्रिय अथवा सब प्राणी मात्र सेवन करते हैं तथा जो सब संसारी पदार्थों में वर्तमान परमेश्वर है वही सब मनुष्यों का उपास्य देव है तथा जो क्रियाओं की सिद्धि के लिए भौतिक अग्नि है, यह भी यथा योग्य कार्य द्वारा सेवा करने की योग्य है।
मंत्र संख्या 18। फिर भी अग्नि शब्द से अगले मंत्र में फिर दोनों अर्थों का प्रकाश किया है। अग्ने ब्रह्माग्रेवणे स्वधरुणमस्ययन्तारे चन्द्रेऽहं ब्रह्मावनि त्वाच्छत्रावनि सजात वन्योपदधामि भ्रातृव्ययस्य वधाय धरत्रमसि दिवं रेयं ब्रह्मावनि त्वाच्छत्रावनि सजात वन्योपदधामि भ्रातृव्ययस्य बधाय वैश्वाभ्ययस्त्वासाभ्यय उपदधामि चित इष्ठोधरवचितो भूभृगुणामङ्गिरसां तपसा तपयध्वम्। पदार्थ। हे अग्नि परमेश्वर, आप धरुणम सबके धारण करने वाले असी हैं। इससे मेरी ब्रह्मा वेद मंत्रों से की हुई स्थिति को गृहस्व ग्रहण कीजिए तथा अंतरिक्षम आत्मा में स्थित जो अक्षय ज्ञान है उसको दृढ़ बढ़ाइए। मैं भ्रातृव्यस्य शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए ब्रह्मवनि सब मनुष्यों के सुख के निमित्त वेद के शाखा शाखांतर द्वारा विभाग करने वाले ब्राह्मण तथा क्षत्रवनि राजधर्म के प्रकाश करने वाले सजातवनि जो परस्पर समान क्षत्रियों के धर्म और संसारी मूर्तिमान पदार्थ हैं, इनका प्राणियों के लिए अलग अलग प्रकाश करने वाले त्वा आपको उपदधामी हृदय के बीच में धारण करता हूँ। हे सबके धारण करने वाले परमेश्वर, जो आप धरत्रम लोगों के धारण करने वाले असी हैं, इससे कृपा करके हम लोगों में दिवम अत्युत्तम ज्ञान को दृढ़ बढ़ाइए और मैं भ्रातृव्यस्य शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि उक्त वेद राज्य अथवा परस्पर समान विद्या व राज्याद व्यवहारों को यथा योग्य विभाग करने वाले तो आपको उपदधामी बारंबार अपने हृदय में धारण करता हूँ तथा मैं तो आपको सर्वव्यापक जानकर विश्वाभ्य सब आशाभ्य दिशाओं से सुख होने के निमित्त बारंबार उपदधामी अपने मन में धारण करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम लोग उक्त व्यवहार को अच्छे प्रकार जानकर चितः विज्ञानी ऊर्ध्वचित उत्तम ज्ञान वाले पुरुषों की प्रेरणा से कपालों को अग्नि पर धर के तथा भृगुणाम जिनसे विद्या गुणों को प्राप्त होते हैं, ऐसे अंगीरसाम प्राणों के तपसा प्रभाव से तपयध्वम तपो और तपाओ। यह इस मंत्र का प्रथम अर्थ हुआ। अब दूसरा अर्थ। हे विद्वान धर्मात्मा पुरुष, जिस अग्नि भौतिक अग्नि से धरुणम सबका धारण करने वाला तेज ब्रह्म वेद और अंतरिक्षम आकाश में रहने वाले पदार्थ ग्रहण अथवा वृद्धि युक्त किए जाते हैं, तो उसको तुम होम अथवा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए गृहस्व ग्रहण करो, दृढ़ व विद्या युक्त क्रियाओं से बढ़ाओ। और मैं भी भ्रातृव्य से शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए तो उस ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि संसारी मूर्तिमान पदार्थों के प्रकाश करने अथवा राजगुणों के दृष्टांत रूप से प्रकाश कराने वाले भौतिक अग्नि को शिल्प विद्या आदि व्यवहारों में उपदधामी स्थापन करता हूँ। ऐसे स्थापन किया हुआ अग्नि हमारे अनेक सुखों को धारण करता है। इसी प्रकार सब लोगों का धरत्रम धारण करने वाला वायु असी है तथा दिवम प्रकाश में सूर्यलोक को दृढ़ करता है। हे मनुष्यों, जैसे उसको मैं भ्रातृव्यस्य अपने शत्रुओं के बधाए विनाश के लिए ब्रह्मवनि
छत्रवनि सजातुनि वेद राज्य व परस्पर समान उत्तम उत्तम शिल्प विद्याओं को यथा योग्य कार्यों में युक्त करने वाले उस भौतिक अग्नि को उपदधामी स्थापना करता हूँ। वैसे तुम भी उत्तम उत्तम क्रियाओं में युक्त करके विद्या के बल से दृढ़ उसको बढ़ाओ। हे विद्या चाहने वाले पुरुषों, जो पवन पृथ्वी और सूर्य आदि लोगों को धारण कर रहा है, उसे तुम अपने जीवन आज सुख अथवा शिल्प विद्या की सिद्धि के लिए यथायोग्य कार्यों में लगाकर उसकी विद्या से दृढ़ वृद्धि को तथा जैसे हम अपने शत्रुओं के विनाश के लिए ब्रह्मवनि छत्रवनि सजातवनि अग्नि के उक्त गुणों के समान वायु को शिल्प विद्या आदि व्यवहारों में उपदधामी संयुक्त करते हैं, वैसे ही तुम भी अपने अनेक दुखों के विनाश के लिए उसको यथायोग्य कार्यों में संयुक्त करो। हे मनुष्यों, जैसे मैं वायु विद्या का जानने वाला त्वा उस अग्नि अथवा वायु को विश्वाभ्यम सब आशाभ्य दिशाओं से सुख होने के लिए यथा योग्य शिल्प व्यवहारों में उपदधामी धारण करता हूँ, वैसे तुम भी धारण करो तथा शिल्प विद्या व होम करने के लिए चितः ऊर्ध्वचितः अस्त पदार्थों के भरे हुए पात्र व सवारियों में स्थापना के लिए किए हुए कला यंत्रों को भृगुणाम जिनसे पदार्थों को पकाते हैं उन अंगीरसाम अंगारों के तपसा ताप से तपयद्धम उक्तम पदार्थों को तपाओ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। ईश्वर का यह उपदेश है कि हे मनुष्यों, तुम विद्वानों की उन्नति तथा मूर्खपन का नाश अथवा सब शत्रुओं की निवृत्ति से राज्य बढ़ने के लिए वेद विद्या को ग्रहण करो तथा वृद्धि का हेतु अग्नि अथवा सबका धारण करने वाला वायु, अग्निमय सूर्य और ईश्वर, इन्हें सब दिशाओं में व्याप्त जानकर यज्ञ सिद्धि अथवा विमान आदि यानों की रचना धर्म के साथ करो तथा इनसे इनको सिद्ध करके दुखों को दूर कर शत्रुओं को जीतो। मंत्र संख्या 19 अध्याय 1 यजुर्वेद। इसके अनंतर ईश्वर ने यज्ञ का स्वरूप और इसके अंग अगले मंत्र में उपदेश किए हैं। शरमाशवधू तम रक्षो यवधूता अयरातयोय रित्यासत्वगसे प्रतित्वादितेरवे तोधिषणासि पार्वती प्रतित्वादित्यास त्वभगवेतत्तो दिवः स्कम्भनिरासि देशणासि पार्वती प्रतित्वा पार्वती वेदत्तो। पदार्थ। हे मनुष्यों, तुम लोग जो यज्ञ सर्म सुख का देने वाला असी है और अदिति नाश रहित है तथा जिससे रक्षक दुख और दुष्ट स्वभाव युक्त मनुष्य अवधूतम विनाश को प्राप्त तथा अरातय दान आदि धर्मों से रहित पुरुष अवधूता नष्ट असी होते हैं और जो आदित्य अंतरिक्ष अथवा पृथ्वी के त्वचा के समान असी है, त्वा उसे प्रति वितत्तु जानो। और जिस विद्यारूप उक्त यज्ञ से पार्वती बहुत ज्ञान वाली दिवा प्रकाशमान सूर्यादि लोकों की स्कंभनी रोकने वाली असी है तथा पार्वतीयी मेघ की कन्या अर्थात पृथ्वी के तुल्य धिसड़ा वेदवाणी असी है। आदित्या पृथ्वी के त्वक शरीर के तुल्य विस्तार को प्राप्त होती है, त्वा उसे प्रतिवितत्तु यथावत जानो। और जिस सत्संगति यज्ञ से पार्वती उत्तम उत्तम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने वाली धिषणा देव अर्थात प्रकाश रूपी बुद्धि असी प्राप्त होती है, त्वा उसे भी प्रति वितत्तु जानो। भावार्थ। मनुष्यों को अपने विज्ञान से अच्छी प्रकार पदार्थों को इकट्ठा करके उनसे यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए, जो कि वृष्टि अथवा बुद्धि का बढ़ाने वाला है। वह अग्नि और मन से सिद्ध किया हुआ सूर्य के प्रकाश को त्वचा के समान
सेवन करता है। मंत्र संख्या 20 अध्याय 1 यजुर्वेद। किस प्रयोजन के लिए उक्त यज्ञ करना चाहिए सो अगले मंत्र में प्रकाश किया है। ओम धान्ययमसि धीनो हे देवाना प्राणायतो दानाय त्वाव्याना यत्वा दीर्घामनु प्रसीति मायुषेधामं देवो वः सविता हिरण्यप्राणी प्रति गृह्णात् छिद्रेण पाणिनां चक्षुषे त्वामहीनां पयोयसि पदार्थ। जो धान्यम यज्ञ से शुद्ध उत्तम स्वभाव वाला, सुख का हेतु, रोग का नाश करने वाला तथा चावल आदि अन्य व पयः जल असी है, वह देवान विद्वान व जीवों तथा इंद्रियों को धीनु ही तृप्त करता है। इस कारण हे मनुष्यों, मैं जिस प्रकार त्वा उसे प्राणाय अपने जीवन के लिए वा त्वा उसे उदानाय स्फूर्ति बल और पराक्रम के लिए वा त्वा उसे व्यानाय सब शुभ गुण शुभ कर्म व विद्या के अंगों के फैलाने के लिए तथा दीर्घाम बहुत दिनों तक प्रसीतिम अत्युत्तम सुख बंधन युक्त आयु से पूर्ण आयु के भोगने के लिए धाम धारण करता हूँ, वैसे तुम भी उक्त प्रयोजन के लिए उसको नित्य धारण करो। जैसे वह हम लोगों को हिरण्यपाणी जिसका मोक्ष देना ही व्यवहार है, ऐसा सब जगत का उत्पन्न करने वाला देवः सविता सब ऐश्वर्य का दाता ईश्वर अचि छिद्रेण अपनी व्याप्ति व पाणिनाम उत्तम व्यवहार से महीनाम वाणियों के चक्षु से प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए प्रत्यनुगृह्णातु अपने अनुग्रह से ग्रहण करता है, वैसे ही हम भी उस ईश्वर को अचि छिद्रेण निरंतर पाणी नाम स्तुतियों से ग्रहण करें। और जैसे हिरण्य पाणी पदार्थों का प्रकाश करने वाला देवः सविता सूर्य लोक मही नाम लोक लोकांतरों की पृथ्वियों में नेत्र संबंधी व्यवहार के लिए अचि छिद्रेण निरंतर तीव्र प्रकाश से पयः जल को प्रति गृह्णातु ग्रहण करके अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे ही हम लोग भी उसे अचि छिद्रेण निरंतर पाणी नाम व्यवहार से मही नाम पृथ्वी के चक्षु से पदार्थों की दृष्टि गोचरता के लिए स्वीकार करता हूँ। भावार्थ, इस मंत्र में लोप्तो उपमा अलंकार है। जो यज्ञ से शुद्ध किए हुए अन्न जल और पौन आदि पदार्थ हैं, वे सबकी शुद्धि बल पराक्रम और दृढ़ आयु के लिए समर्थ होते हैं। इससे सब मनुष्यों को यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए तथा परमेश्वर की प्रकाशित की हुई वेद चतुष्टयी अर्थात चारों वेदों की बाणी उसके प्रत्यक्ष करने के लिए ईश्वर से अनुग्रह की इच्छा तथा अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। और जिस प्रकार परोपकारी मनुष्यों पर ईश्वर कृपा करता है, वैसे ही हम लोगों को भी सब प्राणियों पर नित्य कृपा करनी चाहिए। अथवा जैसे अंतर्यामी ईश्वर आत्मा और वेदों में सत्य ज्ञान तथा सूर्य लोक संसार में मूर्तिमान पदार्थों का निरंतर प्रकाश करता है, वैसे ही हम सब लोगों को परस्पर सबके सुख के लिए संपूर्ण विद्या मनुष्यों को दृष्टिगोचर करा के प्रकाशित करनी चाहिए और उनसे हमको पृथ्वी का चक्रवर्ती राज्य अनेक उत्तम सुखों को निरंतर प्राप्त करना और उत्पन्न करना चाहिए। मंत्र संख्या 21 अध्याय 1 यजुर्वेद। जिन औषधियों से अन्न बनता है वे यज्ञादि करने से कैसे शुद्ध होते हैं, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। देवस्वत्वा सवितुः प्रसवे अश्विनो रबाहोभ्यां पोष्णो हस्ताभ्यां संवपामि समाप औषधिभिः समोषधयोरसेन
संरेवतेर जगतेभे प्रचयन्ता सम्मधुमते रमधुमतेभि प्रचयन्ता। पदार्थ। हे मनुष्यों, जैसे मैं सवितुः सकल ऐश्वर्य के देने वाले देवस्य परमेश्वर के प्रसवी उत्पन्न किए हुए प्रत्यक्ष संसार में सूर्यलोक के प्रकाश में अश्विनों सूर्य और भूमि के तेज की बाहुभ्याम दृढ़ता से पुष्टि करने वाले वायु के हस्ताभ्याम प्राण और अपान से त्वा पूर्वोक्त 3 प्रकार के यज्ञ का समवपामि विस्तार करता हूँ, वैसे तुम भी उसका विस्तार से सिद्ध करो। जैसे इस उत्पन्न किए हुए संसार में औषधि भी यवादि औषधियों से आपह जल और औषधया औषधि रसेन आनंदकारक रस से तथा जगती भी उत्तम औषधियों से रेवती उत्तम जल और जैसे मधुमती भी अत्यंत मधुर रस युक्त औषधियों से मधुमती अत्यंत उत्तम रस रूप जल से सब मिलकर विद्धि युक्त होते हैं, वैसे हम सब लोगों को भी औषधियों से जल और औषधि उत्तम जल से तथा सब उत्तम औषधियों से उत्तम रस युक्त तथा अत्युत्तम मधुर रस युक्त औषधियों से प्रशंसनीय रस रूप जल इन सबको यथायोग्य परस्पर संप्रेचयन्ताम युक्ति से वैदिक व शिल्प शास्त्र की रीति से मेल करना चाहिए। भावार्थ। इस मंत्र में लोप्तो उपमा अलंकार है। विद्वान मनुष्यों को ईश्वर के उत्पन्न किए हुए सूर्य से प्रकाश को प्राप्त हुए इस संसार में अनेक प्रकार से संप्रयुक्त करने योग्य पदार्थों को मिलाने के योग्य पदार्थों से मेल करके उक्त 3 प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान नित्य करना चाहिए। जैसे जल अपने रस से औषधियों को बढ़ाता है और वे उत्तम रस युक्त जल के संयोग से रोगनाश करने में सुखदायक होते हैं, और जैसे ईश्वर कारण से कार्य को यथावत रचता है तथा सूर्य सब जगत को प्रकाशित करके और निरंतर रस को भेदन करके पृथ्वी आदि पदार्थों का आकर्षण करता है तथा वायु रस को धारण करके पृथ्वी आदि पदार्थों को पुष्ट करता है, वैसे हम लोगों को भी यथावत संस्कार युक्त संयुक्त किए हुए पदार्थों से विद्वानों का संग तथा विद्या की उन्नति से व होमशील विद्या कार्य रूपी यज्ञों से वायु और वर्षा जल की शुद्धि सदा करनी चाहिए। ज्ञान विज्ञान ब्रह्म ज्ञान में आप सबका स्वागत। और अगले मंत्र के लिए हम फिर जो इसके पहले अध्याय के बचे हुए मंत्र हैं अगले एपिसोड में लाएंगे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।